नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कस्टम हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हम एक रोचक जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए। वो है गधों का मेला। लूणियावास जो कि गोनेर रोड पर है, वहाँ हर साल गधों का मेला लगता है और ये पूरे देश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर गधों का कारोबार होता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा। ये हमें बताएंगे कि ये गधों का इतिहास कब से चला आ रहा है और कैसे शुरू हुआ था। जितेंद्र सिंह जी। गोनेर रोड पर है भावगढ़ का बंध्या, और भावगढ़ का बंध्या पर आदिकाल से गधों का मेला भर रहा है। खलकाणी माता का मंदिर है और वहाँ पर ये जो गधों का मेला भरता है, ये 10-15 साल पहले लाइट में आया एकदम से सारी प्रेस में कि जयपुर में भी गधों का मेला भरता है और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर गधे आते हैं, कारोबार होता है और नगर निगम की तरफ से यहाँ व्यवस्थाएं होती है, मनोरंजन का कार्यक्रम होता है। अब समस्या ये आ गई कि गधों के मेले का उद्घाटन कौन नेता करे यहाँ पर, तो कोई तैयार ही नहीं हुआ यहाँ पर गधों के मेले का उद्घाटन करने के लिए। कोई जाए ही नहीं। ये मान्यता बन गई कि जो आदमी गधों के मेले का उद्घाटन करता है वो दोबारा जीतता ही नहीं है। तो फिर यहाँ नेताओं ने गधों के मेले से मुंह मोड़ लिया और उसके बाद में जो ये परवान पर था गधों का मेला, नेताओं का संरक्षण नहीं होने से ये धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। खलकाणी माता के स्थान पर पौराणिक काल में से ये गधों का मेला भरने का शास्त्रों में और बुजुर्ग लोगों की जुबान पर आज भी है। कभी देवगणों ने, ये कहा जाता है कि कभी देवगणों ने ब्रह्मणी माता की स्थापना कर भीमा राक्षस को केवल रात्रि के समय सरोवर बनाने का निर्देश दिया था। राक्षस ने खोरी और रोपाड़ा की पहाड़ियों के पत्थरों से 1.5 किलोमीटर की परिधि में सरोवर का ढांचा बना दिया। कहते हैं कि रात को जाग हो गई और देवता वहां से चल दिए और जाते जाते इस जगह पर 4 दिन गधों का वास होने का श्राप दे गए। तब से ये मेला गधों का यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तब से ये गधों का मेला वहां पर बढ़ रहा है। भीमा राक्षस ने भी सरोवर में पानी नहीं ठहरने का श्राप दे दिया। बस सरोवर है, पानी नहीं ठहरता वहां पर। तब से सरोवर में पानी ठहर ही नहीं रहा है। यहाँ से जाने के बाद देवताओं ने पुष्कर बनाया, कहते हैं ऐसा, और पुष्कर में पशु मेला और खलकाणी माता के गधर्व मेले की तारीख में काफी समानता है। मुनि मगन सागर जी महाराज है, उन्होंने ढूंढाड़ में कछुआ शासन करने के बारे में लिखा है कि नरवर से आए दूल्हे राय को इस मेले से जोड़ा है उन्होंने, जो यहाँ के जयपुर के शासक हैं और उन शासकों का जो प्रमुख पुरुष था दूल्हे राय, उससे जोड़ा है। उन्होंने मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि खो नागोरियान का राजा आलन एक दिन शिकार खेलने गिलहरिया के जंगल में गया था। तब वहां पर उसने एक शिशु देखा जिसके ऊपर काले नाग ने छाया कर रखी थी, थन फैलाए बैठा था, और नाग के जाने पर शिशु की माता आई और खुद को नरवर की रानी, उसने कहा कि मैं तो खुद नरवर की रानी हूँ। मध्य प्रदेश में है नरवर, जहाँ से एक कछावा यहाँ जयपुर में आए हैं, कि मैं नरवर की रानी और बेटे का नाम दूल्हे राय है और मुझे देश निकाला दे दिया, इसलिए मैं यहाँ इस जंगल के अंदर पड़ी हुई। तब आलन जो था, मीणा राजा था, उसने महारानी को अपनी बहन बनाया और महल में रखा। कर्नल टॉड कहते हैं कि नरवर से इस महारानी के जंगल में आने का उल्लेख मिलता है। उन्होंने लिखा कि एक ब्राह्मण ने दूल्हे राय को चक्रवर्ती राजा बनने की भविष्यवाणी की। तब खोक के राजा आलन ने दूल्हे राय को खतरा मारने की साजिश रची। आलन ने देखा ये मेरा भांजा मुझे मारेगा और उसको भविष्यवाणी कर दी थी कि ये दूल्हे राय है, ये जयपुर, जो आज जयपुर के राजा कछावा बने हैं, ये यहाँ का राजा बनेगा। तब फिर यहाँ वो जो आलन था उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने तो इसकी माँ को बहन बनाया, ये मेरा भांजा है और मेरे को ही मारने के लिए उतारू हो रहा है। तब उसने तंवर शासक के, तब उसने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसके पास टैक्स भरने के लिए उस लड़के दूल्हे राय को भेजा और गधों के ऊपर
जो सामान बांधा टैक्स का रुपया, उसकी बजाय उसने पत्थर रख दिए। और इसलिए पत्थर रख दिए कि वहां जाएगा और जब पत्थर मिलेंगे कोष में जमा कराने के लिए, तब फिर इसको वहां पर सजा मिलेगी कि ये इसने पैसों को तो चुरा लिया है और ये पत्थर लेके आया। तब फिर वहां खलकानी माता का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वो सारे सिक्के जो पत्थर थे वो चांदी के और सोने के आभूषण और सिक्के बन गए। उसके बाद से फिर ये गदर्भ जो खलकानी माता है, इसकी पूजा यहाँ पर गधों के मेले के स्थान पर होने लगी। आलन की साजिश का पता चलने पर दूल्हे राय खलकानी माता के मंदिर में गया। पहले चला गया था, खलकानी माता की कृपा से उसके जो वो बोरे थे वो मोहरों में बदल गए, सोने चांदी में बदल गए। दिल्ली से जिंदा वो आ गया और दूल्हे राय ने सोचा कि क्यों ना अब मेरा जो आलन मीणा है उसको अब मैं खत्म करूंगा। और दूल्हे राय ने खलकानी माता के दर्शन किए और वादे के मुताबिक उसने गधों का मेला भरवाया। और भावगढ़ में गौड़ राजपूतों का शासन था कभी। भावगढ़ के पूर्व जागीरदार उम्मेद सिंह राजावत बताते हैं इस बारे में कि माधो सिंह द्वितीय ने ईश्वर सिंह राजावत को भावगढ़ की जागीर दी थी। 1935 के जयपुर एल्बम में भावगढ़ का राजावत का ठिकाना बताया है। इतिहासकार देवी सिंह जी मंडावा है, उन्होंने लिखा है कि भूर सिंह राजावत को भावगढ़ का जागीरदार बनाया था। कुमार, धोबी, खटीक आदि जातियों में बरसों पहले खलकानी माता के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रही है। इस तरह खलकानी माता के स्थान पर ये मेला भरता है। जयपुर रियासत के कछवाहा शासन से ये खलकानी माता और दूल्हे राय जी का जो प्रसंग है उससे जोड़ करके, और ये मैंने आपको सारी चीज बताई है। इस तरह से जयपुर का जो गधों का मेला है पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। बेहद रोचक जानकारी दी आपने। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।